2016 के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजद्रोही के आरोपी 10 लोगों को सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इसके तुरंत बाद मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने दिल्ली पुलिस को कन्हैया कुमार और अन्य सभी अभियुक्तों को आरोप पत्र और अन्य मामले से संबंधित दस्तावेजों की आपूर्ति करने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर ध्यान देते हुए अदालत ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य सहित सभी आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत में दायर आरोप पत्र में दावा किया कि 9 फरवरी 2016 को कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जेएनयू परिसर में देशद्रोही नारेबाजी की गई थी। अफजल गुरु के पक्ष में, जिसे 2001 के संसद हमले में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था और 2013 में फांसी दी गई थी। कन्हैया कुमार के अलावा उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन गट्टू, मुनीब हुसैन गट्टू, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली और खालिद बशीर भट्ट के नाम दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शामिल हैं। आइए जानते हैं क्या है मामला। यह मामला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में 9 फरवरी 2016 को देशद्रोही नारे लगाने की एक कथित घटना से संबंधित है। कथित रूप से देशद्रोही नारे अफजल गुरु की फांसी को चिह्नित करने के लिए परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उठाए गए थे। संसद के आतंकवादी हमले के मामले में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया था। चलिए जानते हैं 2001 संसद हमला क्या है। 13 दिसंबर 2001 को जब संसद सत्र चल रहा था, तब आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था। बाद में एक जांच में पाया गया कि अफजल गुरु ने आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को दिल्ली पहुंचाया था। वर्तमान मामले में दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप पत्र में कहा कि कन्हैया कुमार ने 9 फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में एक जुलूस का नेतृत्व किया और आयोजन के दौरान उठाए गए देशद्रोही नारों का समर्थन किया। कन्हैया कुमार उस समय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष थे। सवाल अब यह है कि आरोपी किसको ठहराया जाए। कन्हैया कुमार, जो अब सीपीआई नेता और बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, के अलावा दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में नामित अन्य व्यक्ति सैयद उमर खालिद, अरबिन भट्टाचार्य, अकीब हुसैन, मुजीब हुसैन गट्टू, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली और खालिद बशीर भट्ट हैं। मामले के सिलसिले में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। कन्हैया कुमार ने राजद्रोह मामले में अपनी गिरफ्तारी पर बिहार से तिहाड़ तक एक किताब भी लिखी। आइए जानते हैं क्या आरोप लगाया जा रहा है। कन्हैया कुमार और अन्य आरोपियों को आईपीसी के तहत राजद्रोह के मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए विभिन्न आरोपों का सामना करना पड़ता है। वह आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह के आरोप का सामना करते हैं। स्वेच्छा से धारा 323 के तहत चोट पहुंचाने, धारा 465 और 471 के तहत जालसाजी, धारा 143, 149 के तहत गैर कानूनी विधानसभा के सदस्य होने के नाते, धारा 147 के तहत दंगा और 120B के तहत आपराधिक साजिश रचते हैं। सुनने में आ रहा है कि राजनीति के कारण मामले में देरी हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र पर शासन करती है, और आम आदमी पार्टी, जिसकी दिल्ली में सरकार है, ने छात्रों के खिलाफ दायर राजद्रोह पर एक दूसरे पर जमकर भड़ास निकाली। दिल्ली पुलिस ने मंजूरी नहीं देने के केजरीवाल सरकार के फैसले पर अभियोजन में देरी को दोष ठहराया। भाजपा नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए लोगों को बचाने का आरोप लगाया। फरवरी 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली में कहा कि अगर भाजपा को दिल्ली में सत्ता में चुना गया तो सरकार बनने के 1 घंटे के भीतर मंजूरी मिल जाएगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आखिरकार फरवरी अंत 2020 में कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। आखिर सवाल यह उत्पन्न हो रहा कि देशद्रोह का इतना बड़ा आरोप लगाना कहाँ तक सही है। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।